ट्रेडिंग भाई साहब हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे अभी जब मैं ट्रेड करता था ना, तो कमाते थे 5,000। जब जिस दिन देने की बात आती थी उस दिन 20,000 दे बैठते थे। कमाते थे 2,000, जब देने की बात आती थी 8,000 दे जाते। कमाते थे 15,000, जिस दिन देने की बात आती थी ना उस दिन 50,000, 70,000, 65,000 रुपए का लॉस कर बैठते थे। तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई यार, ये साला तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा ये। अब एक एक अंदर से तो एक आवाज आई यार, ये कि तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो लॉस हो गया है, अब वो चैन नहीं लेने देता। भाई किसी को 5 लाख का लॉस है, आप में से भी किसी को 7 लाख का लॉस होगा, किसी को 5 लाख का लॉस होगा, किसी को 20 लाख का लॉस होगा। अब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉसेस तो जुड़े ही रहते हैं, होता ही रहता है। तो मेरे को एक बात समझ आएगी यार, जिस तरह से तू लगा हुआ है ना उस तरीके से ये नहीं होने वाला भाई साहब। अब यार मैं 70 ट्रेड, 80 ट्रेड, कैंडल बाय कैंडल ट्रेड, ग्रीन दिखी ऊपर ले लिया, रेड दिखा नीचे ले लिया, मैंने कहा यार ये नहीं। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा मैं फंसा हूं निफ्टी में। निफ्टी ने मेरा सबसे ज्यादा जूस निकाला। फिर सेंसेक्स करके देखा, फिर बैंक निफ्टी करके देखा। मैं यार एक दिन तो मैं मिड कैप निफ्टी में फंस गया भाई साहब, 55,000 का लॉस। 3 दिन ट्रेड चलाया भाई साहब ने, चौधरी बन के। पहले दिन हो गया 2,200 का लॉस, और शाम तक खींच दिया 12,000 का लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ी लगाता था मैं, ना 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 ना। स्टॉप लॉस थोड़ी लगाते हैं यार। अब क्या हुआ, अब 12,000 का लॉस है शाम तक, अब कल देखेंगे। कल कल शाम तक और करते करते साला 24,000 का लॉस हो गया। अब अब वही जो आप करते हो। और अकाउंट से 10,000 डाले, 15,000 उसमें डाले, वहां से एक दो चार लोट और मार दी उसी ट्रेड के अंदर। अरे भाई, 100 रुपए वाला प्राइज साला 22 रुपए तो आ ही गया है। अब मैं 22, अरे 22 में तो बहुत सस्ता मिल रहा है ना। खरीद लो। 100 वाला प्राइस 22 तक आ गया, ये अपने आप में ही एक इंडिकेटर है। इसको बोलते हैं प्राइस इंडिकेटर। बाकी जो हमारे आरएसआई है, एमएसीडी है, सुपर ट्रेंड है, पिविट पॉइंट है, फलाना दिन का जितने भी इंडिकेटर है, ये वैसे ही साला स्लो चलते हैं, बाद में चलते हैं। सबसे पहले तो प्राइस चलेगा ना। प्राइस बता रहा है कि 100 वाला 22 आ गया। अब 22 वाला 100 तो एक ही दिन हो सकता है, जिस दिन एक्सपायरी हो। उस दिन भी साला जो हमने सेलेक्ट किया हुआ ना प्राइस, वो नहीं चलता है। हमारा जीरो हो जाता तब कोई दूसरा चलने लगता है। ये सब झेलते झेलते एक चीज समझ आ गई यार, ये नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या है, मैंने 55,000 के लॉस में, मतलब मैंने, फिर भी मैंने ही काटा ये कि यार ये अब जीरो ही होगा। अब तो इसको कोई नहीं बता, क्योंकि 22 वाला भी साला 11 रुपए हो गया। अब मेरे को एक डर था, जो जो कि होता है ये मार्केट साला एक्सपायरी के दिन भी 11, 11:30 बजे सबकी एंट्री करा देता है, 2:30 बजे तक साइडवेज हो जाता है। तो 11 रुपए वाला भी साला 1 रुपए आ जाता है, फिर 0 पॉइंट, फिर कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस हो तो वो 9 वाला 25 हो जाता है, फिर 100 तो फिर भी नहीं होता है। जहां हम खरीदते हैं उसी समय पे प्राइस नहीं आता। और वैसे भी 3 दिन हो गए थे मेरे ट्रेड को चलते हुए, यानी कि रुका रहता था मैं। आप में से भी बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो पकड़े रहते हैं ट्रेड को 3 3 दिन, 4 4 दिन। देखो, ऑप्शन में हम सब ट्रेडरों को एक समस्या तो आती है कि हम होल्ड तो कर लेते हैं 3 3 4 4 दिन ट्रेड को लॉस में, पर प्रॉफिट में हम होल्ड नहीं कर पाते। चाहते हैं, हमें मालूम भी होता है कई बार कि ये तो यार हमारी तरफ ही है, पर हम ऑप्शन में होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? ऑप्शन में ट्रेड पॉजिटिव में होल्ड करेंगे, मतलब प्रॉफिट में होल्ड करेंगे, तब भी साला एक डर है कि ये साला एक ही कैंडल आएगी रॉन्ग साइड और वो प्रॉफिट भी खा जाएगी। अच्छा, लॉस वाली ट्रेड तो लॉस में है ही, उसका तो कोई मुद्दा है नहीं। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे मेरे से नहीं होगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। अब अंदर से एक आवाज आ रही कि ट्रेडिंग में जो पैसा है, ट्रेडिंग में जो पैसा बनता है वो और किसी काम में नहीं बनता। यहां तो यार 20 मिनट में 4,000 रुपए हो जाते हैं प्रॉफिट। 20 25 मिनट में, आधे घंटे में 5,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, 8,000 का प्रॉफिट, थोड़ा लोट बढ़ा है तो 20 25 हजार का प्रॉफिट। अब और कोई काम ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारा 2,000 5,000 रुपए हो जाए। भाई किसी फैक्ट्री में किसी और जगह आदमी काम करता है, तो आज भी हमारे देश में किसी को, ओ भाई साहब ध्यान से सुना, आज भी हमारे देश में किसी को 25,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल जाए ना, तो भगवान शिव के आगे हर हफ्ते नारियल चढ़ाने जाता बंदा कि भगवान ने नौकरी दिलवा दी, भगवान ने मेरा काम चला। 25,000 है, और सरकारी नौकरी की तो उड़ता है फिर सरकारी नौकरी वाला तो। लेकिन जब ट्रेडिंग में 25,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा होता है, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा होता है, उसको गवा देते हैं हम।
और लॉस में टिके रहते हैं, 25,000 लॉस में भी गवा देते हैं, प्रॉफिट भी गवा देते हैं। कारण घूम फिर के आ गया ना वही मेरा फेवरेट डायलॉग, ये माइंड। ओ भाई साहब, ये माइंड, ये यहां रहती है आत्मा, इन दोनों आंखों के बीच में। माइंड के अंदर एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? जिसको आत्मा बोलते हैं। और आत्मा के अंदर है माइंड, उसके अंदर ये बुद्धि। बुद्धि और माइंड दोनों साला डिसीजन नहीं लेने देते। क्या करें? मेरी चलती हुई ट्रेड में मेरे को 55,000 रुपए का लॉस करवा दिया मेरे ही माइंड ने कि आएगा आएगा आएगा। उस समय मेरे को एम की नॉलेज नहीं थी। मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है एम। एम का मतलब यार सिंपल है। आप यार देखो, मेरी मत मानो, आप कोई भी स्टॉक निकालो आज, आप कुछ भी, कोई भी स्टॉक, आपको ये पैटर्न दिखेगा, कंफर्म दिखेगा। बिटकॉइन देख लो, इथेरियम देख लो, डॉलर देख लो, अच्छा चाइना मार्केट देख लो, यूएस मार्केट देख लो। अच्छा चलो, अब एप्पल का फोन ब्रांड मानते हो, एप्पल का स्टॉक खोल लो। अमेजोन वेबसाइट अच्छी मानी जाती है, ब्रांड है। अमेजोन का चार्ट देख लो आप, टाटा मोटर्स का देख लो, किसी का देख लो, कुछ भी, निफ्टी खोल लो, 15 मिनट का चार्ट लगा के देख लो, ये पैटर्न दिखेगा आपको। यानी कि ये प्राइस 100 रुपए है, ये प्राइस 95 है। ये 95 वाला हमको कह रहा है कि भैया अब ऊपर जाने की शक्ति नहीं है मेरे में, ताकत नहीं है। 95 प्राइस ऊपर क्या करे, मेरे माँ को ऊपर जाने की ताकत नहीं है। कितना आ गया? 88 आ गया। 88 वाला फिर ये ऊपर जाएगा 92, तो ये एक एम और बन गया इधर। इसको बोलते हैं एम के अंदर एम। एम ये अंग्रेजी वाला एम नहीं है, इसको बोलते हैं मार्केट में क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड के लिए हमेशा एम यूज होता है, अप ट्रेंड के लिए हमेशा डब्ल्यू यूज होता है। डब्ल्यू इसका उल्टा है, देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको। डब्ल्यू ऐसे बनेगा, ये प्राइस है 22 रुपए, ये प्राइस है 28 रुपए। अब ये 28 वाला प्राइस कह रहा है कि मैं 28 से नीचे नहीं जाऊंगा। 22 पे सपोर्ट था, 28 वाला प्राइस कह रहा है मैं 28 से नीचे नहीं जाऊंगा। अब नीचे नहीं जाऊंगा तो क्या मतलब क्या है? या तो साइडवेज जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। नीचे तो मैंने बना दिया ना, स्पोर्ट बना ले लिया इसने। इसी तरह से एम, ये गया ऊपर 100, दूसरा प्राइस गया 95, ये कह रहा भैया ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मिड कैफ निफ्टी में यही हुआ उस दिन। और मैं आगरा गया हुआ तो उस दिन भगवान जी की पूजा करने मथुरा आगरा घूमने के लिए गए हुए थे। उस दिन भाई साहब मैं पूजा कर रहा हूं, अपना ध्यान में है, और इधर बार बार मोबाइल निकाल के देख रहे हैं भैया क्या चल रहा है। ये लो लॉस बढ़ता ही जा रहा है। गए थे खुश होने के लिए, आ रहे हैं दुखी होके, क्योंकि ट्रेड है। अच्छा ट्रेडर है ना, ट्रेडर यार आदमी, ट्रेडर आदमी शादी में जाओ, किसी प्रोग्राम में जाओ, वो सैड ही रहता है साला। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेड चल रही होती है भाई। लोग एंजॉय कर रहे हैं शादी का, वो साला ट्रेडर ट्रेडिंग में फंसा हुआ है। और कहीं भी चले जाओ, आप घूमने जा रहा आदमी साला ट्रेडिंग में लॉस हो गया, उधर हो गया, आप घूमना फिरना तुम्हारा। क्योंकि ट्रेडर क्या करता है, उसको खुजली तो होती है बार बार ट्रेड करने की। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब, सबसे पहले तो ना ट्रेड को कम करो। मैं बार बार मैं हर वीडियो में आपको यह बात कहूंगा कि ट्रेड कम करो, ट्रेड कम करो, ट्रेड कम करो। और एक चीज मैं बता दूं, जो कैश इक्विटी में होल्डिंग करते हैं 20 साल के लिए लेकर रखेंगे भाई साहब। अभी सुजुलोन में क्या हुआ लोगों के साथ, ब्रेकआउट दिखाया सुजुलोन में, आप चार्ट देख लेना सुजुलोन का। और भाई साहब इतना डाउन मारा कटाक से। अच्छा अब वो बंदा लॉस में है, कैश इक्विटी में जिन्हें 1 लाख डाला, 2 लाख डाला, यही पैटर्न। ओ भाई साहब ये दिखेगा सुजुलोन में आपको। कोई कोई मार्केट दुनिया की, अपने पास तो ब्रह्मास्त्र है भाई। एम, एम के अंदर मैंने जैसे वो, जैसे साइंटिस्ट नहीं होते, किसी चीज का आविष्कार करते हैं, इस तरह से मैं एम और डब्ल्यू जो पैटर्न है, पैटर्न है ये एम और डब्ल्यू, इसके अंदर डीप तक गया हुआ हूं मैं। और भी अभी तो मेरा बहुत सारा सीखना बाकी है भाई। मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं तो खुद, मेरी मेरी कोचिंग चल रही है। जैसे मैं आपको कोचिंग के लिए बोलता हूं भैया मेरा ब्रह्मास्त्र कोर्स है, ज्वाइन कर लो, इसी तरह से मैंने भी बड़े बड़े कोर्स ले रखे हैं भैया, अल्ट्रा लेवल वाले। और वहां मुझे एक चीज सीखने को मिली खास, एक चीज को पकड़ लो भैया। अब मेरे सामने, अब हम ट्रेडर हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं यार, ये पैटर्न, फलाना पैटर्न, दिन का पैटर्न, 1000 पैटर्न है यार। जब मैं शुरू शुरू में ट्रेडिंग में आया ना, तो अमेजोन से मैंने वो स्टिकर मंगवाए, ये चार्ट पैटर्न के, और ये दीवार भर दी भाई साहब। अब बन गए ट्रेडर दीवार भरने से। उसमें यार ये एक पैटर्न होता है, 3 कैंडल पैटर्न ऐसे, इसमें ये हो जाएगा तो ये पैटर्न होता है साला, ये इधर से इसने लो तोड़ा तो ये हो जाएगा, वो घंटा हो जाएगा। सब ले गया मार्केट।
तब जाके एक रूल जिंदगी में, जब मैंने कोचिंग ली अल्ट्रा लेवल वाली, जब मैंने कोचिंग ली तो वहां मेरे ढक्कन खुले रहे भाई साहब, अंधेरे में थे। अब तो साला यूट्यूब से देख देख के किसी ने कुछ बता दिया कि उससे एक पैटर्न, कोई एक पकड़ लो, कोई एक इंडिकेटर, कोई दो इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर नहीं होना चाहिए आपके पास। कभी कभी कंफर्मेशन के लिए अलग बात है, पर पूरा दिन चार्ट पे मत लगाओ, ये गलती है, इनसे लॉस होता है। और अपना एक पैटर्न पकड़ लो, एक, उसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नया नहीं ढूंढेंगे। हाँ, अब कई लोग बोलते सर आप सिखाते नहीं, देखो कितनी गहरी नॉलेज बताई है मैंने, इस नॉलेज के अंदर ही आपकी बढ़िया ट्रेनिंग समाई हुई है, ट्रेडिंग समाई हुई है। इतनी गहरी बात आपको कोई नहीं बताएगा। आज सारे आते हैं अपना ये देख लो, ये इंडिकेटर लगा लो, ये कर लो, ये ब्रेकआउट, ये डाउन है, ये हो जाएगा, घंटा होता है, कुछ नहीं होता उससे। सबसे पहले तो आप एक पैटर्न चूज करो अपना कि मेरा ये सेटअप है। जब इस सेटअप, अच्छा कई बार मार्केट क्या करता है, देखो कई बार मार्केट है ना, हमारी जो ट्रेड है वो सेटअप पे भी ले आता है। हाँ, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अभी मान के चलो कि ये मैं ग्रीन कर देता हूं इसका कलर, ठीक है, एक कैंडल आता है ऐसा, और ये ऐसे ऐसे मार्केट है इधर, ये हो गया ब्रेकआउट, एक कैंडल और आएगी इधर, यानी कि यहां जो जिन लोगों का एक सेटअप होता है, मूविंग एवरेज लाइन लून काटने वाला, पीविट पॉइंट हो गया, आपका ब्रेकआउट भी दिखाएगा इधर। अच्छा एक इंडिकेटर होता है वी वैप पे, वी वैप भी यहां जो आप देखते हो वही दिखाएगा। आपका जो भी सेटअप है ये मार्केट यहां दिखाएगा और आपकी एंट्री करवा देगा। अगले ही पल पता है कौन सी कैंडल बनेगी, ये ऐसी कैंडल बनेगी, ऐसी। मार्केट क्या करता है, एकदम से एक कैंडल लेके आता है ताकि आपके सेटअप पे ट्रेड आ जाए और आपको दिख जाए। भाई सेटअप पे ट्रेड है तो लेंगे ना, ना। ओ भाई साहब, इसको बोलते हैं मार्केट बिहेवियर। कौन सी ट्रेड लेनी, आपके सेटअप पे आई हुई भी कौन सी ट्रेड आपको इग्नोर करनी है। ए भाई साहब, हाँ ये कौन सिखाएगा, आपके सेटअप पे आई हुई ट्रेड भी कौन सी ट्रेड इग्नोर करनी है, ये कौन सिखाएगा भाई। अब तो फंस गया ट्रेडर। भाई साला जब तक हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं है तब तक तो लेनी ही नहीं है। अब सेटअप पे हमारे ट्रेड है तब भी नहीं लेनी है क्या, हाँ। जब तक आपके पास आपके स्क्रीन पे वन डे के टाइम फ्रेम नहीं है, वन डे का टाइम फ्रेम बताएगा भाई आपकी ट्रेड में कितना दम है। भले ये 3 मिनट वाली ट्रेड हो, भले ये 5 मिनट वाली ट्रेड हो, वन डे का टाइम फ्रेम एक बार देख लिया करो भाई साहब। जब भी ट्रेड करो उस दिन का पूरा कैंडल एक बार देख, नजर मारा करो यार, ये कैंडल क्या कर रही है, ये कैंडल क्या कर रही है, कैंडल क्या कर रही है। वन डे का टाइम फ्रेम देखने का ये फायदा है, आपको ट्रेंड पता लग जाता है मार्केट का कि आज क्या कर सकता है मार्केट, मार्केट का मेन मूवमेंट क्या है। मुझे ट्रेड करना 5 मिनट पे, मैं वीकली कैंडल तक देखता हूं भाई। वीकली, वीकली क्या है, एक बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ा प्राइस है वीक में, वहां वो बताता है कि वो बताता है कि इसको मैं आगे धकेलूंगा, ऊपर धकेलूंगा कि नीचे धकेलूंगा। और इस 5 मिनट के चक्कर में ही ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। अरे यार 5 मिनट में तो यार ऊपर नीचे साला करता ही रहता है। जब तक हमारे एंट्री का समय आता है तब तो साला नीचे मार, जब नीचे एंट्री करते हैं तो ऊपर भाग लेता है, जब ऊपर भागते हैं नीचे भाग लेता है, फिर नीचे घुसते फिर ऊपर ऊपर, फिर क्या करते हैं चलो ऊपर की खरीदते, फिर वो साला और ऊपर चला जाता है, फिर हमको थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, फिर 1 सेकंड में प्रॉफिट जीरो कर देता है। ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने आपको, आप वन डे का टाइम फ्रेम यूज करो, एनालाइज करो वन डे पे, चाहे निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो। अभी देखो मैं तो इन गंदगी से बाहर आ गया, मेरा तो सबसे फेवरेट हो गया स्टॉक्स भाई साहब। मैं तो चिंदी चोरी से, चिंदीगिरी से बाहर आ गया, क्योंकि पता है क्या है, हर ट्रेडर की मानसिकता एक अपनी अपनी है। मेरे से फास्ट फास्ट नहीं खेला गया भाई, मैं थक गया था कि यार दिन में 50 ट्रेड करो, साला 70 ट्रेड करो, दिमाग खराब हो जाता है भाई। प्रॉफिट होता है उस दिन भी तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि दिमाग पे असर करता है ये साला, खून को पकड़ लेता अंदर से, ब्रेन को, ट्रेडिंग। इसलिए मुझे एक चीज तो समझ आ गई यार, अभी से अगर हम इतना दिमाग पे लोड लेंगे तो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है भाई। तो ये मैंने सोचा यार ये मेरे बस का नहीं है। फिर मुझे मुझे एक चीज तो, अब ट्रेडिंग तो करनी थी, ट्रेडिंग थोड़ी छोड़ सकते हैं भाई। महीने में एक बार हर ट्रेडर के मन में ये आ जाता है कि ट्रेडिंग तेरे बस की नहीं है भाई साहब।
सबके मन में आ जाता है एक बार तो महीने में, यार तेरे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। ये मेरे मन में खूब आता था। पर एक चीज की गलती थी जो मैं बार बार यार पकड़ ही नहीं पा रहा था कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। साला निफ्टी दिखा निफ्टी में घुस गए, बैंक निफ्टी दिखा बैंक निफ्टी में घुस गए। अभी तो भाई साहब स्टॉक, सबसे पहले मैं स्टॉक को चूज करूंगा, और मैं साथ में क्रिप्टो करता हूं, तो उन दोनों में से मैं चूज कर लेता हूं। अच्छा, बीच में फिर मैंने ये नेचुरल गैस किया, क्रूड ऑयल किया। पागल कुत्ता है क्रूड ऑयल, पागल कुत्ते के नाम से जानते हैं क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को लोग। ये ये साला एक अलग ही सिस्टम, इंटरनेशनल है ना। गैस तेल है, क्रूड है। अब जैसे क्रिप्टो देखो, एक क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन है, 1 मिनट की कैंडल में ही भाई साहब 2000 पॉइंट मार के आ जाता है बिटकॉइन। 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट 1 मिनट की कैंडल पे खटाक खटाक। क्या करे आदमी। तो जब भी ट्रेड करो, सबसे पहले 1 डे पे एनालाइज करो कि इसका मेन मूवमेंट क्या है। फिर जब भी आपके मन में ट्रेड करने का, अरे यार ट्रेड में घुसना है, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। अरे भगवान श्री कृष्ण जी से ही कुछ सीख लो। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा पांडवों से कि देखो यार, चारों तरफ युद्ध के नगाड़े तो बज ही रहे हैं, हम तो कम से कम शांति का प्रयास कर ले। शांति का प्रयास करने का मतलब है कि एक बार शांति रखो भाई, और कंफर्म करो ट्रेड को, कहीं कुछ नहीं जा रहा, कहीं गया है क्या आज तक। जब भी मेरे को लगता है कि मुझे एंट्री करनी चाहिए, मैं 15 मिनट रुकता हूं, 15 मिनट। और 15 मिनट रुकने का मतलब बहुत सारे फायदे हो गए मेरे को जिंदगी में। कहीं कुछ नहीं जाता है, ट्रैप करने जाता मार्केट सिर्फ। तो जो जल्दबाजी है अभी, 10 बजे से पहले तो मैं तो कोई ट्रेड करता भी नहीं हूं, वैसे भी नहीं करता 10 बजे से पहले ना भाई। पहले उछल कूद कर लेने तो मार्केट को, और लोग यार 9:15 से 9:16 वाला मूवमेंट पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। कहां जाना है, कहां जाना है। और इंडेक्स में बीटीएसटी तो किया ही मत करो। जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ट्रेड को अगले दिन के लिए होल्ड करना, खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है, स्टॉक्स के मुकाबले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में टाइम डिके बहुत स्पीड से खाता है यार। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उधर 1 मंथ की एक्सपायरी है, इसलिए वो धीरे 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 धीरे। अब इधर तो 7 दिन की एक्सपायरी है, 7 दिन में 7 दिन क्या, अभी 4 घंटे अगर मैं मतलब स्टॉक में होल्ड करूं, और 4 ही घंटे में मेरी ट्रेड को निफ्टी में होल्ड करूं, तो निफ्टी मेरा पैसा खा जाएगा सारा 4 घंटे में। तो मतलब मार्क मान के चलते हैं कि दोनों, स्टॉक भी साइडवेज चल रहा है, निफ्टी भी साइडवेज है, हमारी एंट्री है, तो निफ्टी का तो 2 घंटे में ही पैसा जीरो कर देगा, फटाफट खा जाएगा निफ्टी तो। बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। अब इसके कारण पता नहीं क्या है, कभी मैं तो गया नहीं, क्योंकि अपना तो एक सिस्टम, उस पर हम काम करते हैं। पर और एक चीज और मैंने देखी, स्टॉक्स में जब मैंने स्टॉक में ट्रेड करना शुरू किया, तो उसका मेरे को एक बेनिफिट और मिल गया। भाई ट्रेडर की लास्ट मंजिल स्टॉक्स ही तो है। नहीं समझ आया। राकेश झुनझुनवाला जी क्या कहते हैं कि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तो उससे से जो भी पैसा बनता मेरे से ट्रेडिंग में, वो मैं इन्वेस्टिंग, धीरे धीरे मैंने अपने आप को इन्वेस्टिंग में शिफ्ट कर दिया। इन्वेस्टिंग करी कहां, स्टॉक्स में करी। तो मैंने जब इस चीज को पकड़ा कि यार स्टॉक्स को ही पकड़ेंगे, क्योंकि लास्ट मंजिल हमारी स्टॉक्स ही तो है। और वैसे भी शेयर मार्केट अगर असली बात माने तो इन्वेस्टिंग में ही आता है। भैया आप अपने पैसे को, छोटा मोटा पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो 5 साल 10 साल के लिए, आपका पैसा कुछ समय बाद बन जाता है। हालांकि बनता नहीं है, वो एक अलग बात है। पर बनता क्यों नहीं पता है। आम आदमी के लिए, जो जिसके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए फंड है, उसके लिए, ये मेरा मानना है पर्सनली, उसके लिए लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज नहीं है भाई साहब। आप यदि किसी स्टॉक में ये सोच के होल्ड कर रखा आपने कि 10 साल के लिए लेके छोड़ दिया, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 9% मिला, 15, अभी स्टॉक में क्या, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं ना, 22% 30% भी मिल जाता है कई बार। तो 30% मिला, 20% मिला, उसको एग्जिट करो उधर से। नहीं तो पता है क्या बनेगा, नहीं तो ये बनेगा, ये बनेगा एम पैटर्न। ये जब नीचे आए फिर खरीदो उसको। 30% पहले हो गया, फिर दोबारा से खरीदोगे, फिर थोड़ा बहुत मिला, फिर तीसरी बार मत खरीदो उसको। ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स है भाई, 800 रुपए वाला स्टॉक साला 7 रुपए आ गया, 600 रुपए वाला स्टॉक साला 180 पे आके अटक गया। क्या समझे।
अभी हर स्टॉक 100 रुपए वाला 15,000 नहीं होता भाई। और दूसरी चीज इसके अंदर मैंने जो चीज नोट करी, जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये जो चिंदी चोरी करते हैं ना दिन में 20 ट्रेड 50 ट्रेड 100 200 100 200, उनके लिए तो ये नॉलेज है भी नहीं। ये उन लोगों के लिए नॉलेज है जिन्होंने अपना 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और जो मेरी तरह दिन में एक दो ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए नॉलेज है। आप जो चिंदीगिरी करते हो करते रहो, जो आपके पास होगा 10-50 हजार रुपया लाख रुपया वो दे दोगे मार्केट को, फिर लाख जुगाड़ोगे फिर दे दोगे, फिर लाख जुगाड़ोगे फिर दे दोगे। पहले एजुकेशन पे शिफ्ट हो जाओ। स्टॉक मार्केट मगरमच्छ है, खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं भाई साहब, नहीं छोड़ेगा। आप खुद से इस एम पैटर्न के, है ना, मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क 50 चार्ट देख, सिर्फ 50, कोई भी अलग अलग स्टॉक सिलेक्ट करना, कुछ भी भेल ले लो, मारुति ले लो, कुछ भी, एमआरएफ भी देख लो चाहे। ये पैटर्न मैं टाइम फ्रेम भी बता देता हूं, टाइम फ्रेम देख लो आप, एक तो वनडे का और एक घंटे का, ये पैटर्न देख लेना। अब ये भी मेरे को दिखाना पड़ेगा क्या, दिखा देता हूं चलो। इसमें क्या करता है मार्केट, इसमें मार्केट एक हाई जनरेट कर देता है प्राइस का, और हाई है मतलब बुलिश है, वो हाई बनाया गया है। अब हाई की तरफ जब मार्केट जाता है, हाई प्राइस की तरफ जब मार्केट जाता है, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये मार्केट इधर आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये एक स्टॉक है मान के चलो, और स्टॉक का प्राइस यहां 400 रुपए है, ठीक है, ये हाई बनाएगा 500 रुपए तक का, ठीक है, यहां एंट्री है। यहां जो आदमी अपने 1 लाख रुपए डाल रहा है इन्वेस्टिंग पर्पज से, भी जो सोचो 20 साल बाद ये स्टॉक हो जाएगा 16,000 20,000 ये हो जाए, ठीक है, तो यहां पर एंट्री हो रही है पूरे हिंदुस्तान की। स्टॉक के बारे में टीवी पे भी न्यूज आ जाएगी, अखबार में भी आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर FII है, फलाना है, दिन का है, इसका MDA है, ये है वो है, मतलब 100 चीजें आ जाएंगी मार्केट में। जब आम रिटेलर, आम ग्राहक, आम ट्रेडर जिसके पास 20,000, अरे दोस्त बोले अरे भाई ये स्टॉक नहीं देखा, स्टॉक का नाम पता है क्या है, स्टॉक का नाम है ABC, कुछ भी मान लो, आम जिसको कुछ घंटा नहीं पता, जब वो पैसा अपना इसके अंदर डालने लग जाएगा, तब ये क्या करेगा, तब ये यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा। अब जिसने यहां खरीदा यहां एक और एवरेजिंग और करेगा, जिन्हें 1 लाख डाला वो 50,000 और डालेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सस्ता हो गया भाई। सस्ता हो गया। ये सस्ते की मानसिकता तो हमारे भारतवासियों की खास है, सस्ता मिल रहा है भैया, सेल लगी हुई है। हाँ, अभी देखो फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जब सेल लगती है ना, तो कितना रुपया हमारे देश में शॉपिंग होती है मालूम आपको, सर्च करना आप गूगल पे। अभी जैसे बिग बिलियन डेज आती है, दिवाली पे शॉपिंग होती है, कितना ज्यादा पैसे की वो मतलब बाइंग होती है। कोई बाइक खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई घर के लिए पर्दे खरीदता है, कोई कुछ खरीद, वो खूब खरीदारी होती है मार्केट में। होती है कि नहीं होती? क्यों? सस्ता मिल रहा है। सस्ता हमेशा महंगा पड़ता है, ये आदमी को मालूम नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, अब ये यहां जाएगा, मतलब एक बार और मार्केट को उलझाएगा, ये कोशिश करेगा ये, फिर ये क्या करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, ठीक है, मालूम थोड़ी पड़ने दे रहा है ये कि मैं नीचे आ रहा हूं, इतना सा भी महसूस नहीं होने देता इन्वेस्टर को कि ये नीचे आ रहा है। आपको भी कभी कभी आप जब चार्ट देखोगे ना, ओ भाई साहब अभी तक चैनल सब्सक्राइब, देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा, जब अगली वीडियो आएगी इसी तरह पावरफुल, तो वो आपके स्क्रीन पे ही आ जाएगी। जब आप यूं शॉर्ट्स देख रहे होंगे ना, तो मेरी वीडियो आगे ही आ जाएगी, आपको मालूम अरे यार एक वीडियो आ रहा है भाई साहब। और एक बात और, एक मेरा दूसरा चैनल है RK दिल्ली वाला, उसका लिंक मैंने, वो भी मैंने नया बनाया, पुराने वाला बंद हो गया वो। अभी ये मैंने नया बनाया है इसका। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये माइंडसेट पे है, माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी आपको, इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, पूरा टेलीग्राम का लिंक वगैरह सब दे दिए मैंने। मेरे कोर्स की इंक्वायरी करनी है, ब्रह्मास्त्र 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने क्रिप्टो भी डाल दिया है। ए भाई साहब हाँ। क्रिप्टो का कोर्स भी मैं उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये नंबर दे रखा मैंने, कोने में देख लो आप जाके। अब ये क्या कर रहा है इधर, अब ये इधर जाएगा, फिर से लोग खरीदेंगे इसको। अब हो सकता है एक बार ये इसका भी हाई ब्रेक कर दे, क्योंकि जितना पैसा ऑपरेटर को चाहिए उतना अगर आया नहीं है अभी, तो हो सकता है इसका हाई और एक बार और ये ब्रेक करे, किल्ली मारने आई है यूं, ऐसा भी होता है। तो फिर ये एम ये इसको बोलते हैं एम पैटर्न। ये देखो ये है एम पैटर्न,
रगड़ देता है ये एम पैटर्न, आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने 2014 में 2015 में 2012 में स्टॉक खरीदे हुए हैं और अब तक बैठे हैं उसमें। वो स्टॉक हिले भी नहीं है वही उस प्राइस से। 10 साल हो गए। हाँ, इसका मतलब ये है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक होल्ड करना है, कौन सा स्टॉक इग्नोर करना है, ये जरूरी है। क्या समझे? तो ये देखो पूरा स्टॉक सिलेक्शन है। स्टॉक को कैसे, ऑप्शन के लिए कैसे स्टॉक को चूज करें, इंट्राडे के लिए कैसे इन्वेस्टिंग के लिए चूज करें, ये पूरा का पूरा जो मेरा कोर्स है ना ऑप्शन ब्रह्मास्त्र, उसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है। बाकी मैं लाइव क्लास भी लेता रहता हूं, और अभी मेरी नेक्स्ट संडे को लाइव क्लास है। अगर आप उस लाइव, ये मेरी उन स्टूडेंटों के साथ है जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ब्रह्मास्त्र वाली। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर है, कुछ इंक्वायरी करनी, कॉल वगैरह करनी, पूछ लो तो ठीक है। तो इस एम पैटर्न के आपको 50 चार्ट आज देख के सोना भाई। अलग अलग स्टॉक को छान दो, तब आपको मालूम पड़ जाएगा, अरे भाई साहब हमारे तो ढक्कन खुल गए कि प्राइस ऐसे खेलता है। प्राइस नहीं खेलता, ऑपरेटर खेलता है हमारे साथ। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है जी, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री कृष्णा।